स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 20, टॉपिक डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स। आज का हमारा जो टॉपिक है, इसको करने से इससे पहले आपको क्या क्या ध्यान होना चाहिए, जो लगभग हम 19 लेक्चर कर चुके हो। देखो, पहले डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स है, तो जिन दो ग्रुप्स या दो से ज्यादा 3, 4, 5 ग्रुप्स की प्रोडक्ट करेंगे, उनकी तो तब कर पाएंगे ना जब हमें उनका अलग अलग से बिहेवियर पता होगा। तो पहले हमें क्या क्या क्लियर होना चाहिए इसमें। सबसे पहले आपको Zn ग्रुप फॉर n1 to 20, ये तो कम से कम इतना तो ध्यान होना चाहिए। वैसे आपको 100 ऑन कहीं तक पूछ सकता है, ठीक है। सेकेंडली, इसके बाद हमने किया था UN फॉर n, ये भी लगभग 1 to n20, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। इससे एक्स्ट्रा का यूज भी हो सकता है। SN में मेनली क्या है, वैसे हमने किए हैं ये डिस्कस, S3, S4 और S5। सबसे मेन तो ये है। S3 से S7 भी यूज हो सकता है। बाकी आपको अदर भी कराए थे, उनका बिहेवियर आपको पता होना चाहिए, कैसे फाइंड आउट करते हैं। फोर्थ वन, अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री n, इसमें भी जो मेनली है A4, A5 है। वैसे आपको A3 से A7 तक इनका जो डिटेल्स है वो पता होना चाहिए। ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल आपको ध्यान होनी चाहिए। अगर इन ग्रुप की बात करें तो आपको ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल डायरेक्ट ध्यान होनी चाहिए, ताकि हम उस क्वेश्चन को कर सके। फिर आता था हमारा डाइहेड्रल ग्रुप DN में जो मेनली है D3, D4, D5, D6। लेकिन आपको D3 से लेके D100 तक पूछ ले, आपको बिहेवियर बताया हुआ है, लेकिन D12 तक तो आपको जल्दी से ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल बनानी आनी चाहिए। तो इसके लिए आप अपने प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज कर लेना। अब आता है कि टॉपिक क्या है, डायरेक्ट प्रोडक्ट है क्या, ठीक है। डायरेक्ट प्रोडक्ट है क्या। अब डायरेक्ट प्रोडक्ट को कुछ बुक्स में एक्सटर्नल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या है? डायरेक्ट प्रोडक्ट को एक्सटर्नल प्रोडक्ट भी बोला जाता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। क्या है इसके अंदर? आपके पास जो दो ग्रुप है, ये ग्रुप है मेरे पास G1 विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार, ठीक है, और ये अनदर ग्रुप है G2 विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन हैश, विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन हैश। अगर हमें इन दोनों की डायरेक्ट प्रोडक्ट करनी है तो कैसे लिखा जाता है? G1 क्रॉस G2, और इसको कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं। ये डायरेक्ट प्रोडक्ट का सिंबल है, गैलियन ये यूज करता है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ग्रुप के लिए काफी फेमस बुक है, मोस्ट फेमस बुक, ठीक है क्या? इसको डिफाइन करें तो ये किसके इक्वल होता है? G1 क्रॉस G2 दैट इज इक्वल टू, ये हमारा डायरेक्ट प्रोडक्ट है G1, ऐसे लिख देते हैं, इज इक्वल टू, क्या है? पहला एलिमेंट पहले ग्रुप से होना चाहिए, दूसरा दूसरे से होना चाहिए, सच दैट A बिलोंग टू G1, B बिलोंग टू G2, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ए ग्रुप होगा, ठीक है। क्लियर है? अब देखो, इस ग्रुप के अंदर मान लो सबसे पहले बात आएगी कि डायरेक्ट प्रोडक्ट है, उनकी प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आता है वो भी एक ग्रुप होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज, रिजल्ट, प्रॉपर, इसके डेफिनेशन हम लिखेंगे। पहले हम इसको समझते हैं एग्जांपल से, और एक पॉइंट और समझते हैं। ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स होगी। अगर आपसे पूछा गया A, B का इनवर्स, तो वो A इनवर्स, B इनवर्स होता है, ना कि अपोजिट से शुरू होता है। क्यों? हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, इसको प्रूफ किया जा सकता है। दूसरी बात जो है, अब मान लो मैंने दो एलिमेंट ले लिए, लेट AB एंड CD बिलोंग टू G1 क्रॉस G2। मेरे को AB, इनके बीच में जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है स्टार CD, ये डिफाइन करना है। तो क्या होगा? देखो,
पहला पहले के साथ ऑपरेट होगा और वो ऑपरेशन आएगा जो ग्रुप 1 पे है, ए स्टार सी, कॉमा दूसरा दूसरे के साथ ऑपरेशन वो आएगा जो दोनों के बीच में है। ठीक है, ये हमारी इसकी डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है ये डिफाइन है, एक तरह से ये होगा। क्लियर है? अब बात आती है इनवर्स। इसका इनवर्स ये कैसे है? अगर मैं मल्टीप्लाई करूं ए बी की ऑपरेट डायरेक्ट प्रोडक्ट है, या ओ लिख सकते हो आप, ए इनवर्स कॉमा बी इनवर्स, क्या जाएगा? ए स्टार ए इनवर्स कॉमा बी हैश बी इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा? E1 E2, यानी क्या होगा? आइडेंटिटी। इट मींस ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें ये अच्छे से समझ आ जाए कि इनके किस तरह के एलिमेंट होंगे, क्या ऑर्डर होगा, कौन किसका इनवर्स होगा। उसके बाद हम इसका थ्योरेटिकली कंसेप्ट और फिर इसके बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल। इसका एग्जांपल लेता हूं मैं Z3 क्रॉस U8। सपोज कीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल Z3 क्रॉस U8। ठीक है, पहले तो मैं Z3 के एलिमेंट लिखता हूं। Z3 के एलिमेंट किस तरह के हैं? 0 1 2। ऑपरेशन क्या है? एडिशन मोडुलो 3 क्रॉस। ठीक है, U8 8 के को प्राइम कौन कौन से थे? 1 3 5 7। ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 8। ये लिखना है। आपको ध्यान रखना है पहला ग्रुप Z3 है, उसके एलिमेंट पे एडिशन मोडुलो 3 वर्क करेगा। सेकंड एलिमेंट U8 का है, उस पे मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 8 वर्क करेगा। ठीक है, तो अगर हम इसके एलिमेंट लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा A कॉमा B सच दैट A बिलोंग टू Z3, ठीक है, एंड B बिलोंग टू U8। ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। चलो मैं इसके एलिमेंट्स लिखता हूं सारे, पेयरिंग बनाते हैं। 0 1 0 3 0 5 0 7। ठीक है, 1 1 1 3 1 5 1 7। ठीक है, 2 1 2 3 2 5 2 7। ये एलिमेंट होंगे। ये आपके माइंड में होना चाहिए कि पहला एलिमेंट एडिशन मोडुलो पे वर्क करता है और दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 8 पे वर्क करता है। ठीक है, अब इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है? देखो Z3 इसकी आइडेंटिटी 0 है, इसकी आइडेंटिटी 1 है, यानी 0 1। ये क्या है? आइडेंटिटी, यानी इसका ऑर्डर क्या होगा? 1। आइडेंटिटी एलिमेंट इज द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1। अब ये 11 एलिमेंट रहेंगे। ग्रुप का ऑर्डर कितना हो गया? यहां से हम देखें, देखो इसके अंदर 3 एलिमेंट है, इसके अंदर 4 है। हमने इस तरह से पेयर में लिखे। ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना हो गया? इसके अंदर ऑर्डर ऑफ G1 क्रॉस G2, जो कि यहां पे है Z3 क्रॉस U8। कितना हो गया? कितने एलिमेंट है इसके अंदर? 12। जो इसके एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है? 1 2 3 4 6 12। ठीक है, अब हम इनका ऑर्डर निकाले, इनका ये देखें कि कौन किसका इनवर्स है। ठीक है, अब देखो 0, अभी मैंने एक पॉइंट किया था, A कोमा B का इनवर्स A इनवर्स B इनवर्स। तो पहले इनका इनवर्स हमें पता होना चाहिए। पहले एलिमेंट 0 का इनवर्स 0 होता है, तो इसका इनवर्स क्या रहेगा? अगर मैं इसके इनवर्स की बात करूं, चलो लिख ही लेते हैं। 0 3 का इनवर्स निकालें तो क्या आएगा? 0 इनवर्स 3 इनवर्स। अब इस ग्रुप के अंदर ये U8 है, और U8 हम पहले कर चुके हैं। ये क्या था? इस ग्रुप के अंदर 1 का इनवर्स 1 है, 3 का इनवर्स 3 है, 5 का इनवर्स 5 है, 7 का इनवर्स 7 है। तो क्या आ जाएगा? 0 का इनवर्स 0, 3 का इनवर्स 3, यानी ये एलिमेंट क्या आ गया? सेल्फ इनवर्स आ गया। तो सेल्फ इनवर्स का ऑर्डर क्या हो गया? 2 हो गया। इसी तरह इसका ऑर्डर भी 2 हो जाएगा, इसी तरह इसका ऑर्डर भी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं 1 का इनवर्स 1 का इनवर्स।
ये एडिशन मॉडुलो पे, ये मल्टीप्लाई में। 1 का इनवर्स तो 1 ही है मल्टीप्लीकेशन पे, एडिशन में। इसमें ये एक दूसरे के इनवर्स है, Z3 में कर चुके हैं हम, तो इसका इनवर्स क्या है 2,1। यानी ये जो है ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, ठीक है। 1,3 का इनवर्स इसी तरह 2,3, 1,5 का इनवर्स 2,5 और 1,7 का इनवर्स 2,7। अब मेरे को ऑर्डर इसका निकालना है, ऑर्डर आपको इनमें से किसी का ऑर्डर 1,5 का निकालोगे तो आपके पास 2,5 का आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 1,5 इसको कितने टाइम ऑपरेट करें, 1,5 को 1 टाइम करते हैं 1,5, 1,5 को 2 टाइम करते हैं 2,10। पहला जो है एडिशन मॉडुलो 3 पे 2 रहेगा, ये एडिशन मॉडुलो 8 पे 2 रहेगा। 1,5 3 टाइम्स, ये मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना जल्दी में रह गया था हमसे, ये मल्टीप्लाई करना है 25, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन पे है और 25 हो गया, मॉड 8 पे 1 आ गया, ठीक है। 3 टाइम्स करें 1 2 3, 5 5 25 15 125। 8 से इस पे करना है, 3 से इस पे, ये हो गया 0। 8 से 8 एकम 8 45, 8 पंजे 40, 5, नहीं बड़ी बात, ठीक है। 4 टाइम्स करें, 4 टाइम्स करेंगे क्या आ गया आपके पास 4 625, 4 को करें 1, 625 को 8 से 8 7 56 65 8 64, ठीक है। लेकिन आइडेंटिटी तो मेरी 0,1 है ना, 1,5। 5 पावर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 5 नहीं हो सकता ऑर्डर। 6 करें 6, ठीक है। तो ये 1 आ गया, यानी 5 4 इंटू 5 2 करें, कर सकते हैं। 6 0 हो गया, ये 5 4 हमारा 1 आया है 25 और ये हो गया 0,1, यानी इसका ऑर्डर क्या आ गया मेरा 6 आ गया, ठीक है। क्या आ गया 6 आ गया। तो इस तरह से सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर निकाला जा सकता है। अब इसका जो ऑर्डर है, ठीक है, जिसका जो ऑर्डर है, इतना लंबा प्रोसेस, इसमें तो हमने क्या किया उसके एलिमेंट्स निकाल लिए, उसका ऑर्डर निकाल लिया, अलग अलग कंप्लीट सॉल्व किया। इस तरह आप भी करना, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का कहोगे मैं निकाल सकता हूं। अब 1,5 का ऑर्डर 6 है तो 2,5 का ऑर्डर भी क्या होगा 6 होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। तो इस तरह से ये डायरेक्ट प्रोडक्ट है। डायरेक्ट प्रोडक्ट पे जो ऑपरेशन है वो अप्लाई इस तरह होते हैं, कंपोनेंट वाइज होते हैं। ए बी का इनवर्स करें तो ए का इनवर्स कोमा बी का इनवर्स आता है, ठीक है। अब ये इतनी लंबी प्रोसेस से बचने के लिए क्या करें, इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक्स कंसेप्ट यूज करेंगे। जब इनका ऑर्डर निकालना है, राइट डाउन ऑल द चॉइसेस ऑफ एम एन, एलसीएम से निकाला जाएगा, उसके लिए हम ये चीज यूज करेंगे जिसको मैं आपको अभी बताता हूं, ठीक है। अब देखो, अगर एलसीएम 2 निकालना है, ये कहता है कोई ग्रुप दे देगा आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट, उसमें पूछ लेगा इसमें 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, इसमें 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं। तो हमें वो पेयर निकालने होंगे जिनका एलसीएम क्या होगा 2 होगा। 3 ऑर्डर के एलिमेंट पूछेगा तो वो पेयर निकालने होंगे जिनका एलसीएम 3 होगा। 4 ऑर्डर का है इसी तरह, ठीक है। तो अब देखो क्या कहता है, अगर पहले मैं पहला केस लेता हूं, मेरे को एलसीएम 2 नंबर चाहिए जिनका एलसीएम 2 आए, तो मैं पेयरिंग बनाऊंगा, एक सिस्टमैटिक पैटर्न रखेंगे, अदरवाइज तो ये है कि ड्रॉप आउट हो जाए, इसमें तो नहीं होगा, दूसरे में चांसेस है। तो क्या है, मान लो मैंने एम और एन की चॉइसेस, अब यहां पे 2 है तो 2 के फैक्टर की चॉइसेस यहां भी दे दी और 2 के फैक्टर की चॉइसेस यहां भी दे दी। अब आपने वो पेयर देखने हैं जिनका एलसीएम 2 बनता हो, जिनका एलसीएम क्या बनता हो 2 बनता हो, ठीक है, एम एन। अब देखो अगर 1 और 2 लें तो भी इनका एलसीएम क्या बनेगा
2, ठीक है, 1 का 1 से नहीं बनता, 1 ले लिया। अब 2 की पेयरिंग करें, 2 की पेयरिंग करें, 2, ठीक है। तो ये 3 पेयर्स बने। सिमिलरली सेकंड केस था, एलसीएम m, n 3 है, ठीक है, m, n 3 है तो m और n 1 3 1 3 ये लिख लो 3 के। फिर इसी तरह पेयरिंग बनाओ जिनका एलसीएम 3 बनता हो, ठीक है। क्या पेयरिंग बनेगी, 1 की 3 के साथ, 1 का हो गया, 3 वाले की देखें, फिर 3 की 1 के साथ, 3 की 3 के साथ, ठीक है। अब आता है अगर एलसीएम क्या हो, 4 हो 6 हो तो क्या करना है, ठीक है। एलसीएम m, n अगर 4 हो, ठीक है, 4 के फैक्टर, ठीक है, एलसीएम m, n 4 आना चाहिए। तो देखो ये नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, ये आ गया, ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये बन गया, 1 की पेयरिंग पूरी होगी। 2 का देखें, 2, 1 नहीं बनेगा, 2, 2 नहीं बनेगा, 2, 4, ठीक है। 4 की देखें, 4, 1, 4, 2, 4, 4, इनका एलसीएम क्या है, सभी का 4 है। तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 5 पॉसिबिलिटी। इसकी प्रैक्टिस करना इसलिए जरूरी है कि कोई सिंगल केस भी ड्रॉप आउट हो गया तो नंबर ऑफ एलिमेंट कम या ज्यादा निकल जाएंगे, और एग्जाम में अगर आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाए तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब 5 वाला लेते हैं। देखो जो भी प्राइम नंबर है, मैंने एक रिजल्ट निकाला, अब फॉर एनी प्राइम 3 केस बनेंगे, 3 केसेस आर पॉसिबल, ठीक है। 3 केसेस कैसे, 2 का लिया, 3 का लिया, 5 ले लो, 7 ले लो, ठीक है। 3 केसेस अगर कोई भी प्राइम के साथ है, 1, p, p, 1 और p, p, ये बनेंगे अगर 2 ग्रुप है उनकी प्रोडक्ट, डायरेक्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। 6 वाले में लें तो क्या होगा, 6 वाला लें तो देखो यहां 6 ले लेते हैं हम, तो m और n क्या है, डिवीजन, 1 2 3 6, 1 2 3 6, हम लेते हैं पेयर m, n और एलसीएम 6 बने, ठीक है। 1 नहीं बनाता, नहीं बनाता, नहीं बनाता, 6 के साथ बनाता है, ठीक है। 2 1 के साथ नहीं है, 2 के साथ नहीं है, 2 और 3 का बनता है, ठीक है, 2 और 6 का। सिस्टेमैटिक पैटर्न में लिखने का बेनिफिट ये रहेगा, ड्रॉप नहीं होगा। अब 1 को हमने फिनिश कर दिया, यहां से 2 को, अब 3 को लें, 3 1 नहीं बनता, 3 2 बनता है, ठीक है। 3 3 का एलसीएम 3 आता, नहीं लेंगे, 3 6 और 6 के साथ तो सारे आ जाएंगे, इस तरह का कॉम्बिनेशन है, 6 1 6 2 6 3 6 6। तो इस कंसेप्ट को करने का फायदा ये रहेगा, आप उस एग्जाम में क्वेश्चंस को जल्दी टैकल कर पाओगे, ठीक है, हो जाएगा। अब हम लेते हैं 3 वाला केस, क्लियर। अब हम डायरेक्ट प्रोडक्ट 3 पे है, वो भी बस इसी को एक्सटेंड कर देंगे। ये ध्यान रखना, इसमें 3 पॉसिबिलिटी होती है और इसका हम क्वेश्चन को जल्दी पिक करने के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। अब हमने ले लेंगे यहां पे 3 चॉइसेस, ठीक है, m, n और r। पहले हम 2 का केस लेते हैं और एनी प्राइम के लिए सेम पॉसिबिलिटी बनेगी ये, ठीक है। हमने चॉइस इस तरह से लेने हैं कि एक सिस्टेमैटिक पैटर्न बने, क्या बने, एक सिस्टेमैटिक पैटर्न, ठीक है। अब देखो m, n, r सॉल्यूशन, एलसीएम 2 लेना है मैंने, ठीक है, तो m, n, r चॉइसेस 1 2 1 2 1 2, ठीक है। अब मैं वो लिख रहा हूं जो पॉसिबल है, जिनका एलसीएम 2 बनता है। देखो
पहले मैं 1 को लेता हूं इसके साथ में, ठीक है, इसके साथ ये लिया, नहीं बने 1 1 ये किया 1 1 2, ठीक है, बन गया। अब 1 को फिनिश करने के लिए पहले 2 पे ले जाए 1 2, ठीक है। अब ये 2 दोनों पे मैप करेगा, इस पे भी और इस पे भी 1 1 2 2, एलसीएम 2 बन रहा है, इसका भी 2 इसका भी 2, ठीक है। फिर 2 को ले 2 2 पहले इसके साथ, फिर इसके दोनों केस 2 1 इसके दो केस 1 और 2 2 इसके दोनों केस, इन एलसीएम 2 आएगा, तो ये 7th केस हो गया, ठीक है। अगर कोई भी प्राइम है एम एन आर का एलसीएम कोई प्राइम है तो हमारे पास क्या बनेगी 7 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। और ये जो पॉसिबिलिटीज है, चॉइसेस है, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जिसको आता है वो बड़ी जल्दी समझ सकता है, ठीक है। तो यहां पे 7 पॉसिबिलिटी ऐसी बनेगी जिनका एलसीएम पी आता है, प्राइम किसी भी ले 2 3 5 एंड सो ऑन। अगर 4 है तो यहां पे फर्क बढ़ जाएगा, करना उसी तरह है, आपने घबराने की जरूरत नहीं है। एम एन आर 1 2 4 1 2 4 1 2 4, ठीक है। एम एन आर एल सी एम इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखो क्या है, पहले ये 1 फिक्स करता हूं मैं, इसके लेता हूं बारी बारी से, इसका 1 इसके साथ सिर्फ 4 आया, ठीक है, क्लियर। फिर इसका 1 और इसका 2 लेता हूं, 1 के साथ नहीं बना, 2 के साथ नहीं बना, 4, ठीक है। फिर 1 4 बन चुका है सभी के साथ, 1 4 1 1 4 2 1 4 4, ठीक है। 2 लेते हैं, उसी तरह 2 का 1 पे चलते हैं, 1 के साथ नहीं बनेगा, 2 के साथ नहीं बनेगा, 2 1 4, ठीक है। 2 का 2 पे चलते हैं इसी तरह, ठीक है। फिर क्लियर, 2 का इस पे 4 पे 4 आ चुका है, तो आगे 1 वाला भी आएगा, 2 वाला भी आएगा, 4 वाला भी आएगा, ठीक है। अब 4 की पॉसिबिलिटी, अब 4 के साथ सारी आ जाएगी, 4 1 1 4 1 2 4 1 4, ठीक है। 4 2 लोगे, 3 केस इकट्ठे लिख देता हूं, 1 2 4 4 4 के साथ 3 केस, ठीक है। ये 3 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, 4 3 और 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 पॉसिबिलिटीज बनेगी आपके पास, ठीक है। तो कोई भी स्किप ना हो, इसके लिए आपको एक सिस्टेमेटिक पैटर्न में चलना पड़ेगा, ठीक है। हम इससे रिलेटेड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी करेंगे, वहां पे आपको पता लगेगा कि एक सिस्टेमेटिक पैटर्न में चलने का क्या बेनिफिट है, ठीक है। तो आप इस लेक्चर को ध्यान से करें, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन भी आए हुए हैं, सिंगल भी आ जाते हैं। थैंक यू।